हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई अपडेट को लेकर। और ये जो अपडेट है ये आप देख लीजिए किसके तहत है। भर्ती कर्मियों को सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ये जो मुख्य सचिव हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। क्या बात है कि कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हुआ है और इसमें कहा गया है कि इसके तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है। इट इज़ ए टेम्परेरी सेटलमेंट। इसे समाप्त किया जा सकता है और यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर कर अपने जवाब में की है। इन्होंने ये बोला था ना कि भाई जो HKRN के हैं या कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कर्मचारी उनको हम स्थायी करेंगे उसी को लेकर है। मुख्य सचिव के हल्फनामे के अनुसार HKRN के तहत अधिकतर संविदा नियुक्त गैर स्वीकृत पदों और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। उन्हें बताया कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इनको परमानेंट कर दें। और यह भी बताया कि संविदा नियुक्ति के समय यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं किया गया है। मतलब अगर आपने HKRN के थ्रू आपकी जॉब लगी है तो आप इस चीज़ को लेकर हड़ताल या फिर स्ट्राइक नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट करो। मुख्य सचिव की ओर से ये जवाब HKRN के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने के लिए राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की याचिका पर दायर किया है। और इसमें यह बताया है कि एक पैरा में HKRN के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभाग अध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख भी है। लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या संविदा पदों पर समायोजित किया जा सकता है कि जब तक भाई परमानेंट भर्ती नहीं होती या रेगुलर भर्ती नहीं होती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तब तक उनको रखा जा सकता है। मुख्य सचिव ने HKRN के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली होती है और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को HKRN के तहत कर्मचारियों की अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म जो नियुक्ति होती है उसका सहारा लेना पड़ता है। अगर मान लो परमानेंट भर्ती नहीं आ रही तो और HKRN में भर्ती निकल रही है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई करता है और उनका नंबर आ जाता है तो जॉब करता रहता है। उसके अलावा ये है कि अधिकतर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी बही के कोर्ट केस वगैरह चलता है तो इसके कारण लटक जाती है। राज्य सरकार सभी पदों पर नियमित भर्तियां कर रही है, ये बोला है सेवा की सुरक्षा हरियाणा संविदा कर्मचारी विधेयक 2024 कानून हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। और कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार समय समय पर ग्रुप B, C और D के पदों पर नियमित भर्तियां कर रही है और राज्य द्वारा 2024 में HSSC के माध्यम से कुल 56,830 भर्ती की गई है और HSSC के साथ कुल 11,674 हैं। इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने भी 2024 में 2,715 पदों पर सिफारिशें की और कुल 1168 पदों के परिणाम घोषित किए, लेकिन अभी सिफारिश की जानी है। और मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में HSSC द्वारा 6,329 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये आप देख सकते हैं HSSC आयोग पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना माफ़, मतलब जो 10 लाख रुपए जुर्माना लगा था उसको माफ़ कर दिया गया है। आगे देखो यहाँ पे ये भी लिखा है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में दिव्यांग सैनिक के बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर सिंगल बेंच ने लगाया था जुर्माना। मतलब ये जो PWBD मतलब भाई जो दिव्यांग सैनिक है उनका बेटा था लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया तो हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने इन पर जुर्माना लगाया था। फिर एक अपडेट यही है कि यहाँ पे देख सकते हैं हाईकोर्ट ने ESM DESM कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टिंग के समय दिए वरीयता आरक्षण फॉर्मूले को रद्द किया और इसमें ये कहा है कि हाईकोर्ट ने HSSC की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड करते समय ESM DSM कैटेगरी में वरीयता आरक्षण देते समय की प्राथमिक फॉर्मूले को रद्द कर दिया है और ये कहा है कि यह अंतिम चयन के समय प्राथमिकता दी जा सकेगी। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने यह कहा कि 10 फरवरी को जो फैसला आया कि यह कानून को स्थापित प्रस्ताव है कि कोई भी पक्ष विज्ञापन की शर्त और नियमों से आगे नहीं जा सकता। एडवर्टीजमेंट में जो चीज़ आयोग ने मांगी है वो चीज़ अगर आप क्लियर करते हो और आयोग नहीं मान रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अराजकता और अनिश्चितता होगी। भर्ती एजेंसी की मनमानी और मनमर्जी पर चयन निर्भर करेगा। यह कानून के नियम के विपरीत होगा जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा कि अंतिम चयन के समय प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जो फाइनल लिस्ट लगती है उसमें, यही बोला है भाई इन्होंने। ठीक है,
क्योंकि देखो फैसले में लिखा है कि राज्य वकील श्रुति जैन ने कहा कि यदि वरीयता सूची को शॉर्टलिस्टिंग के चरण में लागू नहीं किया जाता है तो ऐसी संभावना है कि मुख्य रूप से जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके आश्रितों को शॉर्टलिस्टेड किया जाए, क्योंकि सीईटी में उनके द्वारा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना है। फिर ये वही है, याचिकाकर्ताओं की दलील है और हाईकोर्ट ने सरकार के निर्देशों को सही माना है, ये भी बोला गया है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अपडेट कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।